हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। देखिए दिवाली का पर्व आ गया है और 29 तारीख को है धनतेरस की पूजा। तो धनतेरस की जो पूजा है उसमें भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। भगवान कुबेर की पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य हमेशा भरा रहता है। और जब हम धनवंतरी महाराज की पूजा करते हैं तो हमारे घर में देखिए कभी भी कोई बीमार नहीं होता, क्योंकि ये औषधि के देवता हैं, आयुर्वेद के देवता हैं और इनकी पूजा आज के दिन की जाती है। तो आज की वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरह से हमने पूजा हमें करनी है धनतेरस के दिन। तो देखिए जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है, या आप कहीं पर भी जो भी आपको उचित स्थान लगे वहाँ पर आप पूजा कर लें। पूजा के लिए आप कोई भी वस्त्र बिछा लें, पीले कलर का, लाल कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लें। और देखिए उसके बाद ना यहाँ पर दोनों के विग्रह लिए जाते हैं। अगर धन्वंतरी भगवान की का कोई भी फ़ोटो, कोई भी विग्रह है तो आप वो यहाँ पर लगा लें, और ऐसे ही भगवान कुबेर का कोई फ़ोटो है तो वो आप यहाँ पर लगा लें। तो देखिए मेरे पास भी नहीं था तो मैंने नेट से निकलवाया है, और नेट से निकाल कर ही मैं इस तरह से पूजा कर रही हूँ। और इस तरह से दीवार पर मैंने लगा दिया है, चिपका दिया है। और उसके बाद ना लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। तो देखिए लक्ष्मी गणेश की जो हम नए लक्ष्मी गणेश खरीद कर लाते हैं धनतेरस के दिन, उनकी पूजा हमें नहीं करनी है, उनकी पूजा हम दिवाली के दिन करेंगे। और यहाँ आज धनतेरस के दिन हम अपने मंदिर में, जो हमारे मंदिर में विराजमान है लक्ष्मी गणेश जी, उनकी हम पूजा करेंगे। तो उनकी पूजा करने के लिए हमें यहाँ पर उनको विराजमान करना है। तो हमने चावल का या पुष्पों का किसी का भी आसन देकर उनको यहाँ पर विराजमान कर लें। तो हमने यहाँ पर भगवान गजानंद को और लक्ष्मी माता को विराजमान कर दिया है। और उसके बाद फूलों का आसन देकर ही हम अपना दीप प्रज्वलित कर देंगे। तो क्योंकि देखिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी हो जाता है कि हमने पूजा की है और किस प्रकार हम पूजा कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है। तो दीप हमें अवश्य रूप से जलाना है सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए जब हम पूजा करते हैं तो सभी का हमें स्नान कराना है। तो हम भाव रूप से स्नान कराएंगे तो हमें जल के छींटे दे देने हैं और उसी से हम स्नान हमारा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जल के छींटे दे दिए हैं। उसके बाद हमें सभी को तिलक करना है। तो हम यहाँ पर कुबेर भगवान को तिलक कर रहे हैं, उसके बाद भगवान धन्वंतरी को हम तिलक कर रहे हैं, और उसके बाद हम गजानंद भगवान को, माता लक्ष्मी को और अपने दिए को, जो हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया है, हम अपने दिए को तिलक करेंगे। तो सभी का हमने तिलक कर दिया है, सभी को हम चावल अर्पित कर देंगे और इसी तरह से पूजा अर्चना हमारी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए नई झाड़ू खरीदी जाती है और झाड़ू का पूजन किया जाता है। तो कुछ लोग दिवाली के दिन पूजन करते हैं, कुछ लोग धनतेरस के दिन करते हैं। तो आप इस तरह से दिवाली पर या धनतेरस पर किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ धनतेरस पर हमने झाड़ू खरीदनी, हमें धनतेरस के दिन है झाड़ू, तो वो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर झाड़ू रख दी है हमने, और उनका भी हम साथ साथ पूजन कर लेंगे। और उसके बाद सभी झाड़ू का भी हमें यहाँ पर भाव रूप से स्नान करा देना है, जल के छींटे लगा देने हैं। तो झाड़ू को भी हम ऐसे स्नान करा देंगे, जल के छींटे लगा देंगे, और उसके बाद हम तिलक अर्पित करेंगे। तो झाड़ू को भी हमें तिलक अर्पित करना है, क्योंकि देखिए झाड़ू जो है साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। लक्ष्मी ही घर में, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप दर्जा दिया गया है, झाड़ू को लक्ष्मी मानते हैं। तो उनकी भी हम इसी तरह से पूजा कर लेंगे। और उसके बाद भगवान गजानंद को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। आप भगवान कुबेर को, धनवंतरी को, सभी को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। और इस पूजा में देखिए, क्योंकि ये धनतेरस की पूजा है, तो इस पूजा में धनिया होता है, साबुत धनिया, खड़ा धनिया जिसको बोलते हैं, उसकी पूजा की जाती है। तो मतलब यहाँ पर खड़ा धनिया आप थोड़ा सा अवश्य रूप से लें और उनका भी आप पूजन कर लें, पूजा में अवश्य रूप से रखें। और उसके बाद सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो आप भगवान कुबेर को, भगवान धन्वंतरी को और भगवान गजानंद को, भगवान लक्ष्मी माता को, सभी को आप पुष्प अर्पित कर दें। आपने जो दीप प्रज्वलित किया है, साक्षात अग्निदेव भगवान हैं, इनको भी हम दीप प्रज्वलित पुष्प अर्पित कर देंगे। और हमने जो झाड़ू माता का पूजन किया है, तो यहाँ पे झाड़ू को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। और इसी के बाद और उसके बाद हम दक्षिणा लेंगे, कुछ दक्षिणा यहाँ पर अर्पित करेंगे। और देखिए इस पूजा में यहाँ अपने घर में कुछ रुपए रखे जाते हैं, पैसों की पूजा की जाती है, क्योंकि कुबेर की पूजा है। तो यहाँ पर अपने घर से, अपने लॉकर की भी आप पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप धन रखें, कुछ सोना चांदी की चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और देखिए फलों का भोग लगाया जाता है, तो आप फल अर्पित करें। यहाँ मैंने केले का भोग लगा दिया है, सेब का भोग लगा दिया है। और देखिए इस जो कार्तिक मास की जो पूजा है, उसमें
हरे फल और खासकर सिंघाड़ा जो होता है, सिंघाड़े का जो भोग है वो लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ सिंघाड़े का भोग लगा दिया है। और आप इसके अलावा जो आपके घर में आराम से जो भी फल मिलते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं। और यहाँ हमने जल का लोटा ले लिया है क्योंकि कुछ लोग इस दिन कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तो आप उस हिसाब से अगर कथा सुनते हैं तो एक लोटा जल भी आप अवश्य रूप से रखें, क्योंकि और भोग भी जब हम लगाते हैं तो उसमें भी हमें जल रखना होता है। और देखिए भगवान जो धन्वंतरी है वो आयुर्वेद के देवता है, औषधि के देवता है, तो हमें कुछ ना कुछ औषधि के रूप में, जैसे हमने करेला ले लिया है, नींबू ले लिया है, आप नीम की पत्तियां रख सकते हैं, एलोवेरा है, तो हमने कुछ यहाँ पर सामान ऐसी चीज़ें रख ली हैं जो हमारे मतलब रसोई में, हमारी किचन में आसानी से मिल जाता है और हमारी औषधि का काम करते हैं वो। तो आप कुछ भी रख सकते हैं इस तरह की चीज़ें, लौंग, इलायची है, तेज पत्ता है, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। और देखिए उसके बाद हमने सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। भगवान धन्वंतरी को, भगवान कुबेर को, सभी को हम कलावा अर्पित कर देंगे। भगवान गजानंद को, माता लक्ष्मी को, अगर आपके पास चुनरी है तो आप चुनरी उड़ा सकते हैं। और देखिए दिवाली की पूजा है तो आप अपने यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं, पूजा के स्थान को आप सुंदर सा डेकोरेट भी कर सकते हैं, लड़ियाँ लगा सकते हैं, दिए ज़्यादा से ज़्यादा दिए जला सकते हैं और मतलब फूलों से सजा सकते हैं, क्योंकि दिवाली पूजन या धनतेरस, क्योंकि धनतेरस से ही दिवाली का जो पूजन है वो शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपने जो धनतेरस की जो पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आप अपने जो मंडप आपने लगाया है, चौकी लगाई है, उसको सुंदर सा सजा सकते हैं। तो आपको भाव से पूजा करनी है, भाव रूप यहाँ पर आपको दिखाना है, श्रद्धा से आपको पूजा करनी है। और देखिए यहाँ आपके जो मंदिर में गजानंद भगवान है, माता लक्ष्मी, उन्हीं की आपको पूजा करनी है। और जो नए वाले गजानंद भगवान माँ लक्ष्मी आप लेके आएंगे धनतेरस के दिन, वो उनकी पूजा आपको दिवाली के दिन करनी है। और तो हमने इसी तरह से पूजा अर्चना कर दी है, तो इसी तरह पूजा की जाती है। और देखिए इस दिन 13 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। बहुत सी जगह 13 दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि देखिए त्रयोदशी के दिन ये पूजा होती है। धनतेरस की जो पूजा है वो त्रयोदशी तिथि को होती है। तो 13 चीज़ मायने रखती है। आप 13 चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, 13 दीप दान कर सकते हैं। तो 13 दिए बहुत सी जगह लगाए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ एक दिया ही लगाया जाता है। तो जैसी भी आपकी परंपरा है, अगर 13 दियों की परंपरा है तो आप 13 दिए लगाएं, अगर एक की परंपरा है तो आप एक दिया लगा सकते हैं। तो जैसी आपके यहाँ परंपरा है आप उस हिसाब से दिए लगा सकते हैं। और देखिए ये पूजा प्रदोष काल के समय ही होती है, शाम को प्रदोष के समय होती है। तो अब की बार 29 तारीख को जो मुहूर्त है वो 5:45 से 5:54 से 5:54 से 8:18 तक का जो समय है वो धनतेरस की पूजा का बहुत ही उत्तम समय है। तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय ही ये पूजा की जाती है। दिवाली पूजन भी प्रदोष काल के समय ही किया जाता है। और इस पूजा में आप यहाँ पर मिठाई का भोग लगाएं। तो देखिए खील खिलारे, दिवाली पूजन में खील खिलारों का, खील पताशों का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। तो आप खील खिलारे, खील पताशे का भोग यहाँ पर अवश्य रूप से लगाएं। और इसके अलावा कोई भी मिठाई आपने अगर घर में बनाई है तो आप, या बाज़ार से भी लेके आ रहे हैं, तो आप उनका मिठाई का, किसी भी मिठाई का आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। तो इसी तरह से धनतेरस की पूजा की जाती है। और इसके अलावा आप इस पूजा को और भी बढ़ा सकते हैं भक्ति भाव से, जैसी आपकी श्रद्धा है। लेकिन मैंने बहुत ही सरल विधि से पूजा बताई है, तो इस तरह से पूजा की जाती है। और उसके बाद आप देखिए भगवान से हाथ जोड़कर, भगवान धन्वंतरी से, भगवान कुबेर से आप हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें कि हे भगवान, हमारी पूजा में अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी रह गई है तो आप हमें क्षमा करना, और हमारे घर में सदा आपके भंडार भरे रहें, और भगवान कुबेर की कृपा बनी रहे, भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, कोई भी हमारे घर में कभी बीमार ना हो, और औषधि के आप देवता हैं तो आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। इसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है, क्षमा याचना की जाती है। और उसके बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेकर आप मिनस ले, जल के छींटे लगा दें आपने जो पूजा की है। और अगर आपके यहाँ कथा सुनी जाती है तो हाथ में कुछ पुष्प लेकर, थोड़ा सा जल लेकर आप कथा सुन लें। और उसके बाद जो आपने पुष्प हाथ में लिए हैं या चावल लिए हैं, जो भी आपने हाथ में लिया है, वो आप भगवान के समक्ष छोड़ दें। और इसी तरह से कथा सुनी जाती है। और ये जो जल है ये आप चंद्रदेव भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि रात को प्रदोष काल में ही पूजा होती है, तो सूर्यदेव भगवान नहीं होते, तो रात के समय पूजा होती है। और इसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब